बच्चों, मैंने आपको इससे पहले के रस के वीडियो में बताया था कि रस के 10 भेद हैं। अब हम लोग एक एक करके प्रत्येक रस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की डेफिनेशन देखिए। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से स्थायी भाव रति जागृत हो तो श्रृंगार रस कहलाता है। इसके अंतर्गत पति पत्नी अथवा नायक नायिका का वर्णन होता है। इसे रसराज भी कहा जाता है। इसके 2 भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग अथवा विप्रलंब श्रृंगार। वियोग श्रृंगार रस को विप्रलंब रस श्रृंगार रस भी कहते हैं। ओके, तो अब संयोग श्रृंगार रस की डेफिनेशन देखते हैं। जहाँ प्रेमी प्रेमिका की संयोग दशा में प्रेम का चित्रण, मधुर वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श आदि का वर्णन हो, उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ मिलन हो वो संयोग श्रृंगार और जहाँ बिछड़ना है वो वियोग श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार रस का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए उदाहरण, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जन निज निधि पहचाने। ये पंक्तियाँ तुलसीदास ने लिखी है, उस समय की है जब धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण गए हुए थे और वो गुरु के लिए फूल लाने को जनक की वाटिका में जाते हैं। ठीक है, और वहीं पर सीता जी भी आ जाती हैं और दोनों का साक्षात्कार होता है। ठीक, तो यहाँ पर इन पंक्तियों में बताया जा रहा है कि लता की ओट से अपने सखियों के साथ सीता जी सांवले रंग के राम और गौर वर्ण के लक्ष्मण जी को देखती हैं, किशोरावस्था के लक्ष्मण जी को देखती हैं, जो उन्हें अत्यधिक सुहाते हैं। ठीक, और उनके रूप पर वे आकर्षित हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ सीता के हृदय में विद्यमान राम के प्रति प्रेम स्थायी भाव है। ठीक, और नायक राम जो हैं वो विषय हैं और सीता आश्रय हैं। लता और मंडप उद्दीपन है, पलक न झपकना तथा देह का शिथिल हो जाना अनुभाव है, तथा लोचन ललचाने, हर्षे तथा मन सकुचानी द्वारा क्रमशः अभिलाषा, हर्ष तथा लज्जा आदि संचारी भावों की अभिव्यक्ति होती है। क्लियर हो रहा है? तो संयोग श्रृंगार रस के और भी उदाहरण देखते हैं। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत हैं, नैनन ही सौ बात। ठीक, एक अन्य उदाहरण, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भहानी हंसै, दैन कहे न टिचाई। ये सब उदाहरण में आपका संयोग श्रृंगार रस है। ओके बच्चों, अब हम लोग वियोग अथवा विप्रलंब श्रृंगार रस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा देखते हैं। जहाँ प्रेमी और प्रेमिका की वियोग दशा में प्रेम का चित्रण तथा विरह वेदना का रसमय वर्णन हो, उसे विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। देखिए इस उदाहरण में नायक नायिका के विरह का वर्णन है। इसमें नायिका नायक के विरह में अपने जीवन को वियोग का कमल बताकर कहती है कि उसका जन्म वेदना में है और निवास करुणा यानी शोक या पीड़ा में है। यहाँ नायिका आश्रय है, नायक विषय है। नायक से दूरी उद्दीपन है, वेदना पीड़ा अनुभव करना अनुभाव है, तथा विलाप करना रोना आदि संचारी भाव हैं। अतः यहाँ वियोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है। वियोग श्रृंगार रस के अन्य उदाहरण देखते हैं। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, मन की मन ही मांझ रही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही,
ये आपके सूरदास की ही पंक्तियाँ हैं आपके बुक की। तीसरा देखते हैं, निश दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। इन पंक्तियों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विरह का वर्णन हो रहा है, इसलिए ये उदाहरण वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगा। ओके, अब हम लोग दूसरे रस के बारे में पढ़ते हैं, हास्य रस। ठीक है, तो देखिए, किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातों, चेष्टाओं आदि से हृदय में जो विनोद या हास का अनुभव होता है, तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण देखते हैं, गोपियाँ कृष्ण को बाला बना वृषभावन के भवन चली मुस्काती, वहाँ उसको निज सजनी बता रही उसके गुणों को बतलाती। स्वागत में उठ राधा ने ज्यों निज कंठ लगाया, तो वे थी ठठाती, होली है कह के तभी सब भेद बताकर खूब हंसाती। ठीक है, इस उदाहरण में कृष्ण का गोपी रूप धारण करना आलंबन है। आलंबन माने विषय, तथा गोपियाँ आश्रय हैं। होली के त्योहार का वातावरण उद्दीपन विभाव है। गोपियों का हंसना, मुस्कराना, कृष्ण की चेष्टाएं ये अनुभाव हैं, तथा लज्जा, हर्ष, चपलता आदि संचारी भाव हैं। इनसे परिपूर्ण होकर यहाँ हास्य रस का जन्म हुआ है। क्लियर। हास्य रस के अन्य उदाहरण देते हैं, कर्जा देता मित्र को वो मूर्ख कहलाए, महामूर्ख वो यार है जो पैसे लौटाए। ठीक है, नेक्स्ट, पिल्ला बैठा कार में मानुष ढोवे बोझ, भेद न इसका मिल सका बहुत लगाई खोज, रोज साबुन से नहाता, देवी जी के हाथ दूध से रोटी खाता, कह काका कवि मांगता हूँ वर चिल्ला चिल्ला, पुनर्जन्म में प्रभु बनाना हमको पिल्ला। तो ये हो गए हास्य रस के उदाहरण। अब हम लोग करुण रस देखते हैं। ठीक है, करुण रस देखिए कहाँ होता है, जब प्रिय या मन चाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए, तब करुण रस जागृत होता है। इसमें विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के मेल से स्थायी भाव शोक का जन्म होता है। उदाहरण देखते हैं, मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ। देखिए, इन पंक्तियों में द्रौपदी अभिमन्यु की मृत्यु के दुख में डूबी हुई हैं। यहाँ द्रौपदी आश्रय है, अभिमन्यु का मृत शरीर आलंबन है, आलंबन मीन्स विषय है, तथा शोकाकुल वातावरण उद्दीपन है, रोना, विलाप करना अनुभाव है। द्रौपदी का अभिमन्यु को याद करना, बीच बीच में जड़ हो जाना इत्यादि संचारी भाव है। इस प्रकार यहाँ शोक स्थायी भाव के कारण करुण रस की उत्पत्ति हुई है। क्लियर। अब हम लोग रौद्र रस पढ़ते हैं। ठीक है, रौद्र रस देखिए कहाँ होता है, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के मेल से क्रोध स्थायी भाव का जन्म हो, तब रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। हानि करने वाला व्यक्ति आलंबन होता है यानी विषय होता है, उसकी चेष्टाएं आदि उद्दीपन होती हैं। आंखें लाल करना, हाथ पैर पटकना, मारना आदि अनुभाव हैं। आवेग, श्रम, उग्रता इत्यादि इसके संचारी भाव होते हैं। अब हम लोग उदाहरण देखते हैं, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपरोक्त उदाहरण में अभिमन्यु को मारने वाला जयद्रथ आलंबन है यानी विषय है, और अकेले बालक अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 7 महारथियों का आक्रमण करना उद्दीपन है। शरीर कांपना, क्रोध करना, मुख लाल होना अनुभाव हैं, तथा उग्रता, चपलता आदि संचारी भाव है। अतः यह रौद्र रस का उदाहरण है। ठीक है, रौद्र रस का के और भी बहुत से उदाहरण हैं, आपकी बुक में है।
रेन्द्र बालक काल बस, बोलत तहु न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। ये भी रौद्र रस का उदाहरण है। ओके, वीर रस देखते हैं। उत्साह स्थायी भाव जब विभावों, अनुभवों और संचारी भावों से पुष्ट होकर आस्वादन के योग्य होता है, तब उसे वीर रस कहते हैं। उत्साह के 4 क्षेत्र पाए गए हैं: युद्ध, धर्म, दया और दान। जब इन क्षेत्रों में उत्साह रस की कोटि तक पहुंचता है, तब उसे वीर रस कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी हुई पंक्तियाँ हैं। यहाँ पर कौरव दल पराजय का उत्साह स्थायी भाव है। ठीक है, अभिमन्यु आश्रय है और कौरव विषय हैं। अभेद्य चक्रव्यूह उद्दीपन है। सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा निस्तात से समर में डरता नहीं। ये सब जो हैं अभिमन्यु के अनुभव है, उसके मन के अनुभव हैं। ठीक है, तथा अभिमन्यु के कथन में निहित गर्व, हर्ष तथा उत्सुकता आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार ये पंक्तियाँ वीर रस की पंक्तियाँ हुई। वीर रस का एक अन्य उदाहरण देखते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। इन पंक्तियों में भी वीर रस की प्रधानता है। अब हम लोग भयानक रस पढ़ते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए भयानक रस कब होता है। भय उत्पन्न करने वाली बातें अथवा व्यक्ति को देखने, सुनने अथवा उसकी कल्पना करने से मन में भय छा जाए, तो उस वर्णन में भयानक रस विद्यमान रहता है। यहाँ स्थायी भाव भय होता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृग राय, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। देखिए, इस उदाहरण में जो राहगीर है वो आश्रय है और भयानक जंगल आलंबन है, यानी विषय है। वन्य जीवों जैसे अजगर, मृगराज, सिंह का राहगीर की ओर बढ़ना उद्दीपन विभाव है। डरना, मूर्छित होना अनुभाव है तथा मरण, बेहोश होना संचारी भाव है। अतः यह भयानक रस का उदाहरण है। क्लियर? आई होप आपको ये रस अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। आपके एग्ज़ाम में रस की परिभाषा, उनके स्थायी भाव, उनके एग्जाम्पल्स और उनका स्पष्टीकरण सभी कुछ पूछा जाता है, इसलिए आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझनी होंगी। ओके।